जस्टिस जनाब जनाब फायज ईसा साहब तक हमारा ये पैगाम पहुंचे। अब वो उसने फैजाबाद धरने का केस लेकर कल हुकूमत की तरफ से एक चीज पेश हुई जिसमें लिखा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी ने ये किया, तो उसने इस पर भी एतराज उठाया। कहते कि तुमने उसके नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं जनाब, अगर आपकी अदालत में से कोई जस्टिस उसका नाम आए तो क्या उसके नाम के साथ जस्टिस नहीं कहेंगे? क्या आपके नाम के साथ नहीं कहते कि जस्टिस फलाना? वो अलग बात है जब आप रिटायर हो जाएंगे आपको कुत्तों की तरह भी कोई नहीं पूछेगा। मैं सीधी गल कर रहे हैं। और तानू जुतियां दे भी कोई नहीं रखता। वो किथे वे ओ साकिब निसार, वो किथे वे ओ खोसा खोता, किधर है वो जो अपने मुल्क को जाड़ने के लिए गंदे गंदे फैसले करके गए? चीफ जस्टिस होने के बावजूद उनकी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तानी कौम का करें, और जिनके मफादात में वो फैसले करते रहे आज उन्हीं की गोदों में जाकर बैठे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई जस्टिस होता है तो क्या उसके नाम के साथ नहीं लिखा जाता जस्टिस फलाना? अगर रिटायर हो जाता है तो रिटायर, अगर जर्नल होता है तो उसके नाम के साथ नहीं लिखा जाता कि जर्नल फलाना, अगर वो रिटायर हो जाए तो लिखा जाता है रिटायर्ड जर्नल। तो क्या ये लिखना कानून के खिलाफ है या उसकी इज्जत अफजाई है? सुन लो, तुम में और हमारे ओहदों में फर्क यह है कि तुम रिटायर हो जाते हो, हाफिज कभी रिटायर नहीं होता है। वो 10 साल कभी हाफिज होता है, वो 70 साल कभी हाफिज होता है। तुम्हारे ओहदे गए, तुम रिटायर हो जाते हो। हमारा कुरान का हाफिज कब्र में भी जाता है उसके नाम के साथ हाफिज ही लिखा जाता है, हर जगह हाफिज होता है। शर्म करनी चाहिए। फायज ईसा साहब जैसे लोगों को ये आजादी है, इजहार का हक हासिल है। तुम अगर बड़े बड़े अकाबिर उलमा के खिलाफ अपनी गंदी गंदी जुबानें इस्तेमाल कर सकते हो तो हमें भी पता है दफा 19 के तहत हमें आजादी है, इजहार का हक हासिल है। हम गाली नहीं दे रहे पर हम कह रहे हैं जनाब जस्टिस फायज ईसा साहब आपने चबल मारी है ये कहकर, इससे आपका इस्लाम दुश्मनी और उलमा की दुश्मनी का वाज़े बुग़्ज़ छलकता हमें नजर आ रहा है। लेकिन तुसां भी कोई नहीं रहना पर मौलवियां इंशाअल्लाह फिर भी नबी दे नारे लांदे नजर आना है। तुम्हारी भी 9 महीने के 8 महीने साबक हो जाओगे। उलमा आपको याद होगा इस फकीर ने मिंबर पे बैठ के कहा था ये मुशर्रफ की बदमाशियां आज हैं, ये कुरान के खिलाफ कानून बना रहे। याद है ना मेरे पुराने नमाजियों को, ये कुरान के खिलाफ कानून बना रहा है। एक वक्त आएगा ये मुल्क से भागेगा, इसे घुसने कोई नहीं देगा। हम कल भी इधर थे, हम आज भी इसी मिंबर पे बैठ के मुस्तफा की अजमतों के डंके बजा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जो लोग खुदा के दीन से टकराते हैं, दीन दुश्मनी के अंदर अपनी हरकतें करते हैं, ये चंद रोजा जिंदगी चंद रोजा ओहदा, देखो फिर अल्लाह इनको कैसे पकड़ता है। रह गया फैजाबाद तरना, वो बाबा कहता था नस्लन भी रुलाएगा। रोवोगे तुसी क्योंकि तुहाडे पिछले 30 साल के मंसूबे थे। असां सुन्नत ने जुतियां मारिया ने, जुतियां। तुम रोगे, तुम्हारे बच्चे रोएंगे, तुम्हारी नस्लें रोएंगी और इंशाअल्लाह क्या कर लोगे? ये दुनिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी ने कहा था इंज भी सजन वाह वाह ते उंज भी सजन वाह वाह। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है।